Good morning, friends. Myself MD Alam, and you are watching my YouTube channel English by MD Alam sir. Today we will read kinds of adjective. इसके पिछले वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव किससे करते हैं और कितने काइंड से इसको पढ़े थे। आज हम लोग एडजेक्टिव काइंड्स को बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव का पहला काइंड है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं इसे जानेंगे। द एडजेक्टिव which is formed by a proper noun is called proper adjective. The adjective which is formed by a proper noun is called proper adjective. In हिंदी वह एडजेक्टिव जिसका निर्माण किसी प्रॉपर नाउन से होता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किसी प्रॉपर नाउन से होता है। अब ये प्रॉपर नाउन क्या है, तो पिछले वीडियो में बताया गया है नाउन वाले चैप्टर में कि प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो कि जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है। जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इससे इंडियन बनेगा जो कि एक प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। तो क्योंकि इंडियन यहाँ पे प्रॉपर नाउन से बना हुआ है इसलिए इंडिया यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। वैसा ही अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, ये किसी खास देश का नाम है, तो इससे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा, तो अमेरिकन हो जाएगा। अमेरिकन यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। इस तरह से जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अगला काइंड है पोसेसिव एडजेक्टिव। अधिकार या संबंधवाचक विशेषण। अधिकार या संबंधवाचक विशेषण अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव किससे कहते हैं इसे जानेंगे। The adjective which is used to show possession or relation with something or somebody in the sentence is called possessive adjective. The adjective which is used to show possession or relation with something or somebody in the sentence is called possessive adjective. In हिंदी वह एडजेक्टिव जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार या संबंध को दर्शाता है उसे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई, हर, हिज, योर, आवर, इट्स, ये जो भी एडजेक्टिव्स हैं ये किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार को दर्शाते हैं, इसलिए इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। सेंटेंस में देखते हैं दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। अब ये माई पेन पर अधिकार को दर्शाता है इसलिए ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। दैट इज हिज हाउस, यह वह उसका घर है। अब हिज ये हाउस पर अपने अधिकार को दर्शाता है इसलिए हिज क्या हो जाएगा, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला काइंड देखते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग या व्यष्टिवाचक विशेषण इसके बारे में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, द एडजेक्टिव which shows one or no one out of two or more than two persons or things is called distributive adjective. Distributive adjective. The adjective which shows one or no one out of two or more than two persons or things is called distributive adjective. In हिंदी वह एडजेक्टिव जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं को दर्शाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इच, आइदर, नाइदर, एनीवन, नो वन। हम लोग प्रोनाउन वाले चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़े हुए थे, तो सेम वर्ड थे और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों की यूज में अंतर है, उसको हम समझेंगे। आइदर स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, और इधर होगा आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे दोनों जगह आइदर का यूज हुआ है, तो इसको हम समझेंगे कौन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और कौन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आइदर का मतलब नाउन का यूज हुआ है, आइदर स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, यानी दो छात्रों में से कोई एक छात्र तेज है, और यहाँ पे आइदर के बाद नाउन नहीं है, तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। और चूंकि यहाँ पे आइदर के बाद नाउन लिखा हुआ है, दिया हुआ है, इसलिए होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, नाइदर बॉय इज गुड, और यहाँ पे उसी तरह से नाइदर ऑफ द बॉयज इज गुड। अब दोनों जगह नाइदर यूज किया गया है, यहाँ पे नाइदर के बाद कोई नाउन नहीं है, यानी नाउन के बदले में है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ पे नाइदर बॉयज है, यानी ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए नाइदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। नाइदर बॉय इज गुड, यानी दो लड़कों में से कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे नाइदर जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कराएगा। और यहाँ पे नाइदर जो होगा, क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं है, ये किसी नाउन के बदले में आया है, इसलिए कराएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन और नाउन जो है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव कुछ काइंड्स जो है प्रोनाउन के एडजेक्टिव में है, लेकिन यूज में फर्क होगा, डेफिनेशन भी लगभग सेम होगा, लेकिन दोनों के यूज में फर्क होगा। इसके वाले काइंड्स को देखते हैं। 4 नंबर, इस तरह से हम एक एक काइंड्स को डिटेल में समझेंगे, ताकि हमें पहचानने में, यूज करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी हम इसमें 3 काइंड किए, अगला काइंड देखते हैं 4 नंबर। एडजेक्टिव ऑफ या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण,
संकेत वाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, जो कि प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों के यूज में अंतर होगा। इसका डिफिनेशन देखते हैं। द एडजेक्टिव which is used to indicate the noun that is far or near is called demonstrative adjective. The adjective which is used to indicate the noun that is far or near is called demonstrative adjective. In हिंदी वह adjective जो दूर या नजदीक स्थित किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एटसे, ये सेम वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी थे, लेकिन यूज में अंतर है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। दिस पेन इज माइन, और इधर लिखते हैं दिस इज माई पेन, और यहाँ पे दोनों जगह दिस लिखा हुआ है। और यहाँ पे समझना है कि कौन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, यहाँ पे दिस के बाद नाउन यूज हुआ है, तो दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और यहाँ पे दिस इज माई पेन, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये दिस यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अर्थात गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हिंदी होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे इसका डिफिनेशन होगा द एडजेक्टिव which shows the quality of a noun or pronoun is called adjective of quality, is called adjective of quality।